अस्सलाम वालेकुम काफ़ी देर के बाद पीडीएम का इजलास हो रहा है और लंदन से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जुमे के दिन जूम मीटिंग के ज़रिए इसमें लिंक्ड करेंगे पाकिस्तान के 2 बजे के मुताबिक और शायद 3 बजे के मुताबिक, बल्कि क्योंकि जुमे की नमाज के बाद होगा। हॉलैंड में वो 12 बजे होंगे और इंग्लैंड में तकरीबन 11 बजे होंगे जब ये इजलास होगा। बड़ा अहम इजलास है और काफी देर के बाद पीडीएम की क़यादत एक दफा फिर सर जोड़कर बैठेगी। जो मुश्किलात थी, जिनमें सारी पीडीएम की क़यादत मसरूफ थी कि इस मुल्क को कैसे इमरान खान नियाजी के ओछे हथकंडों से बचाया जाए और साथ साथ इस मुल्क की जो मैशियत है उसको भी ठीक किया जाए। बहुत हद तक कामयाबियां हुई, बड़े मुश्किल फैसले करने पड़े जिसके लिए पीडीएम को अपनी किसी हद तक सियासत की कुर्बानी देनी पड़ी। सियासत की कुर्बानी इसलिए देनी पड़ी कि जाहिर है जब आप मुश्किल फैसले करेंगे, बिजली के बिल ज्यादा आएंगे, पेट्रोल की कीमतें आसमान से बातें करेंगे। इसमें दुनिया का कितनी इन्वॉल्व है या दुनिया में महंगाई हुई है या कोरोना आया, वो सारी चीजें हटके है। मुझे या मेरे घर वालों को सस्ती बिजली चाहिए, रोजगार चाहिए, पेट्रोल सस्ता चाहिए, नौकरी चाहिए। मुझे से कोई सरोकार नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है। मैंने आपको इसलिए वोट दिया है या मैंने आपके इसलिए आपके पीछे खड़ा हुआ हूं कि आप मुझे ये सहूलतें दे सके। तो इसी तनाज़ुर में पीडीएम को मुश्किल फैसले इसलिए करने पड़े क्योंकि उससे पहले इमरान खान साहब ये सारी चीजें, ये सारे वादे करके गए हुए थे, तो इसलिए अब वो करने पड़े। और उसकी कीमत जो 2 इंतखाबात ज़िमनी हुए हैं उसमें पीडीएम कुछ सीटें लूज करनी पड़ी और इमरान खान जीते। ये सारी चीजें हुई। तो उसके बाद अब मौलाना फजल मान साहब ने ये अजलास बुलाया है। अजलास में क्या होने जा रहा है? अजलास में 3-4 चीजें हैं। आर्मी चीफ की तैनाती, अवाम को रिलीफ कैसे देना है, इमरान खान का लॉन्ग मार्च कैसे रोकना है। सबसे पहले आ जाए इमरान खान का लॉन्ग मार्च। इमरान खान का लॉन्ग मार्च होगा नहीं। इमरान खान साहब पूरी कोशिश करेंगे कि इस लॉन्ग मार्च को नवंबर की वो जो तारीख है उससे पहले करें और किसी भी तरह से मुल्क के हालात इस तरफ ले जाएं कि एक बहुत बड़ी हैपन हो जाए और हैपन के बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कंटिन्यू करना पड़ जाए। फिलहाल इमरान खान साहब को ये भी सूट करता है कि 2-4-6 महीने इनकी एक्सटेंशन हो जाए और फिर अगले इंतखाबात हो जाए और फिर उसमें वो जीत भी जाए। ये सारी शर्तें हैं कि मुल्क में हालात खराब हो जाए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कंटिन्यू करना पड़ जाए और फिर इंतखाबात भी हो जाए जैसे भी हालात हों और उसमें इमरान खान जीत भी जाए, तो फिर वो आएंगे और अपने यार, अपने दोस्त, अपने कोच को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना के चलाएंगे। ये इमरान खान साहब के प्लान है। अब इसको कैसे रोकना है कि इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है वो ना, लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब इसलिए भी नहीं होगा कि ये मुल्क कभी लॉन्ग मार्च को अफोर्ड नहीं कर सकता जिस किस्म के हालात है। देखें, अरबों रुपया तो लगा ही होगा, अगर लाखों नहीं लगा, करोड़ों करोड़ों तो 100 करोड़ तो चीज ही कोई नहीं है। अब 11 हल्कों में इलेक्शन करवा रहे हैं तो एक हल्के में अगर 10 करोड़ भी लगता है और उसमें जमीनी जो लोग काम कर रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी, वो सारी मिला तो वो करोड़ों रुपए में चला जाता है। तो कितने अरब रुपया जाया हुआ फॉर नथिंग। इस मश्क को, इस ये जो पूरी ड्रिल हुई इमरान खान साहब के इलेक्शन में, कितना हुआ। तो इन नुकसानात से बचाने के लिए इसमें चीजें होंगी कि लॉन्ग मार्च इमरान खान का नहीं होना चाहिए। अगर होना है तो राणा सनाउल्लाह साहब के क्या प्लान है, कितनी सख्ती से उसको निपटना है, इस्लामाबाद तक नहीं आने देना। मौलाना फजल मान साहब इसके मुकाबले में क्या कर सकते हैं, मरियम बीबी उनके साथ मिलकर इसके मुकाबले में क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से अगर आसफ अली जरदारी के साहबजादे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो अगर हुकूमती अमूर में बिजी हैं तो उनकी बहन आसफा क्या कर सकती है। कॉम्बिनेशन एक बन सकता है, जैसे इससे पहले था मौलाना फजल मान साहब, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी का। तो अगर उसकी जगह पे अब आसफा आ जाए तो ये तीनों मिलकर पीडीएम को पहले की तरह मुतहर्रिक करें और लोगों में जाएं और बताएं कि ये वजूहात थी जिसकी वजह से मुश्किल फैसले करने पड़े और अब आने वाले वक्तों में ये आसानियां पैदा हो रही हैं। आप इमरान खान साहब के झांसे में ना आए तो मेरे ख्याल में ये चीजें बेहतर हो सकती है। इस पे भी बातें होंगी। अच्छा, आर्मी चीफ की तैनाती, जबकि आर्मी चीफ खुद अपने मुंह से कह चुके हैं, उससे पहले डीजी आईएसपीआर जो है वो भी ये फरमा चुके हैं कि एक्सटेंशन लेने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, एक्सटेंशन नहीं लेंगे, वक्त आने पर रिटायर्ड हो जाएंगे। उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी में से खिताब करते हुए वाशिंगटन एम्बेसी में भी ये कह चुके हैं कि वो वक्त आने पर रिटायर्ड हो जाएगा। उनका किसी किस्म का एक्सटेंशन का कोई इंटरेस्ट नहीं है और बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे। जो भी इसके बाद इस अहल होगा, जिसको भी वज़ीर आज़म साहब लगाएंगे, वो आगे फौज को सर्व करेगा। तो मेरे ख्याल में कि आर्मी चीफ वाले मामले पे यहाँ पर क्या हो सकता है, डेफिनेट मुशावरत तो होगी जब पीडीएम का अजलास होगा। ये कैसे हो सकता है कि पीडीएम की हुकूमत हो और पीडीएम का वजीर आजम है वो आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ी तैनाती का फैसला करने जा रहा है, तो ये बात वहां पर जेरे बहस ना आए। तो डेफिनेट ये चीज भी बहस में आएगी कि आर्मी चीफ कौन होगा। हो सकता है नाम पर कोई डिसाइड ना हो,
हल्के फुल्के अंदाज में नवाज शरीफ साहब अपने कुछ नाम बताएं। पीडीएम भी कह सकती है हमें फलां नाम पर ये तहफ़्ज़ात हैं, ये तहफ़्ज़ात हैं, लेकिन एंड ऑफ डे पे फैसला करना है सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ साहब ने। लेकिन उस पर भी बात होगी कि आर्मी चीफ जो है वो कौन आ रहे हैं, किनको लगाया जा रहा है। मेरे ख्याल में तो ये नाम डिसाइड हो चुका हुआ है और बड़ी देर का पहले हो चुका है। मेरा अपना दिल ये कहता है कि जो इस वक्त टॉप जो लिस्ट पर पहले नंबर पे हैं, इस दफा नवाज शरीफ साहब का फैसला सब पर भारी होगा। कि बाजवा साहब क्या कह रहे हैं और शहबाज साहब कह रहे हैं कि इस दफा नवाज साहब का फैसला इसलिए भारी होगा कि हमने बड़े तजर्बात कर लिए, पसंद के लगा लिए, चौथे नंबर से, तीसरे नंबर से, दूसरे नंबर से, तो हुआ वही जो सब करते हैं। तो इससे बेहतर ये है कि ये वो करे जो पहले नंबर पे है, ताकि ये एक जो रवायत है वो खत्म की जाए। और अगर ऐसा कर दिया गया पहले नंबर वाले पे, तो आने वाले दिनों में जैसे शाहिदा खान बासी ने कल कहा है कि इस पे जो पिछले दिनों कानून साजी हुई थी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन थी, वो भी गलत है, तो उसको भी वापस रिवर्स होना चाहिए। ये किसी हालात में होना ही नहीं चाहिए, इस चीज को उड़ा के रख देंगे हम। ये तो बहुत सारी चीजें ये भी डिस्कस होंगी वहां पे आर्मी चीफ मौजूदा के बारे में, और आने वाली जो एक्सटेंशन कानून दिया गया था उस वक्त जो जबरदस्ती करवाया गया था, कह लें आप, या ताकत के जोर पे करवाया गया था, या जैसे भी था, उसको भी रिवर्स करने की बातें ये सारी पीडीएम के इजलास में होंगी। एक बहुत और बहुत सारी चीजें डेफिनेट होंगी इलेक्शन में। जो इंतखाबात है वो इमरान खान को फायदा हो या ना हो, इमरान खान के जीतने से उसका जो मोराल बुलंद होगा उसको कैसे रोकना है, अगले बाई इलेक्शन में कैसे जाना है, और पीडीएम ने की क्या हिकमत अमली करनी है। मरियम नवाज एक क्राउड पुलर है, कामयाब तरीन क्राउड पुलर है, तो वो कैसे इसको हैंडल कर सकती हैं, उनके साथ कौन कौन जाएगा, अवाम को दोबारा मूव करेंगे, अवाम को बताएंगे कि हम आपके लिए क्या कर रहे हैं और आने वाले वक्त में हम आपके लिए क्या करने जा रहे हैं, कहाँ डॉलर जाएगा, कहाँ पेट्रोल गैस। तो ये बहुत सारी चीजें इंतखाबात जो आइंदा अगर होते हैं, फर्ज किया कि 2 महीने के बाद फिर इमरान खान साहब की सीटें खाली होती हैं, तो उसके भी लाहे अमल तैयार करना है, उसके लिए भी हिकमत अमली तैयार करनी है। ये बहुत सारी चीजें होंगी इजलास में जो परसों आएगा। इसाक डार साहब की अमेरिका से कामयाब दौरे के बाद वापसी हुई। वापसी पे वो अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज साहब से मिलने के लिए, उनको रिपोर्ट देने के लिए, मजीद हदायत लेने के लिए लंदन रुके। लंदन में इसाक डार साहब ने जाके मियां साहब को बताया कि वो आईएमएफ से लेकर, वर्ल्ड बैंक से लेकर अमेरिका के तमाम अदारों के साथ कैसे कामयाब तरीन दौरे करके आए, और पाकिस्तान के अवाम के लिए वो क्या शेल्टर लेके आए हैं, क्या बिजली गैस की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी, या वो उनसे बात करके आए कि जी आपको किस्त मिलेगी, आपको इससे सरोकार नहीं होना चाहिए हम कहाँ से रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं, आपकी डिक्टेशन पे हम लोग अवाम में जाकर बिजली गैस या पेट्रोल महंगा नहीं करेंगे, बल्कि आपकी किस्त आपको मिलेगी, हम खुद इसको जनरेट करेंगे, कैसे करेंगे ये हमारा प्रॉब्लम है। दूसरा, जाहिर है जाने से पहले उनको मजीद नई हदायत भी कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज साहब से मिली, और उनको मजीद रिलीफ देने के लिए कहा गया, जो वो टारगेट अचीव कर चुके हैं, या लंदन जाने से पहले जो उन्होंने 2 वीक 2.5 वीक के बाद वापस आए, जो वादे किए थे क्या उन पे पूरे हुए हैं, और मजीद वो क्या करने जा रहे हैं आने वाले दिनों में, हुकूमत के लिए मजीद क्या परेशानियां हैं। डार साहब ने डेफिनेट आकर ये भी बताया होगा कि पाकिस्तान में क्या क्या बदमजगियां हैं, कहाँ कहाँ इतने डैमेज हुकूमत को किया गया है, कौमी खजाने को किया गया है, तमाम अदारों को किया गया है, जो पिछले 4 साढ़े 4 साल इमरान खान साहब ने लगाए हैं। वो तमाम चीजें तफसील से कायदे मोहतरम को बयान की, बताई, और अब नई हदायत लेकर वो वापस जाएंगे, और वापस जाकर वो फिर डेफिनेट जुट जाएंगे। 22 घंटे काम, 20 घंटे काम, 4 घंटे बड़ी मुश्किल से नींद पूरी करेंगे। लेकिन डार साहब बड़े पुरुम्मीद हैं कि वो आने वाले 6 महीने में इस मुल्क की किस्मत इसलिए बदल देंगे या बदली जाएगी क्योंकि डार साहब ने ये पहले करके दिखाया हुआ है। डार साहब को मजीद बताने या समझाने की इसलिए जरूरत नहीं है कि डार साहब के लिए ये चैलेंज वाला माहौल या इन हालात में हुकूमत मिलना कोई पहली दफा नहीं हो, चाहे वो 97-98 हो जब आपने धमाके किए थे, या फिर ये 2013 हो, या ये फिर 2000 इवन के 8 हो जब आसफ अली जरदारी साहब के हुकूमत थी, और उसमें भी इसहाक डार साहब वजीर खजाना बने थे। 2013 से लेकर 2016 तक 17 तक ये जो सारा टेन्योर था, इसमें डार साहब की जो कारकर्दगी वो दुनिया के सामने है। तो इसलिए डार साहब इससे बिल्कुल हैरान नहीं है, परेशान नहीं है। वो डेफिनेट मुश्किलात होती हैं। अगर आप ये कहें कि 4 साल का जो गंद है वो 2 महीने में साफ हो जाए, तो हो भी सकता है। डार साहब ने पहले 15 दिन में करके भी दिखाया है अरबों रुपए। कल डॉक्टर एक पाकिस्तान से एक मेहमान आए हुए थे रात से, उनसे बात करते थे कि यार ये बात तो मुतासर कुन है, हम लोग तो यही सुनते रहे कि इमरान खान ये कर देगा वो कर देगा, लेकिन बर्बाद हुआ। डार साहब ने वो कहते जी मैं कुछ 15 दिन पहले पाकिस्तान से निकला तो जो डॉलर लेके गया था, अब वही डॉलर जो है वो मुझे कोई 18 रुपए सस्ता मिल रहा है, हालांकि मैं ले जाने से पहले बाहर जब मैं आया था
तो इतना महंगा लेके आया था। तो ये कमाल है, पाकिस्तान के अरब रुपए कम हुए हैं और डार साहब पर एक आम कॉमन पर्सन का जो क्या उसे कहते हैं एतमाद है वो बढ़ा है और डार साहब उसमें मजीद कामयाब होंगे। अपना ख्याल रखें, इजाजत दें। लंदन से जो मजीद खबरें आएंगी आपसे शेयर करते रहेंगे। खुदा हाफिज।